बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में आपको मैंने एम्बैंकमेंट्स और रोड वर्क्स के बारे एम्बैंकमेंट्स और अर्थ वर्क के बारे में बताया था। एम्बैंकमेंट्स में कौन कौन सा अर्थ वर्क यूज होता है, कटिंग और फिलिंग में। 3 मेथड हमने पढ़े थे उसके, एवरेज एरिया मेथड, एवरेज डेप्थ मेथड और प्रिज्मोइडल मेथड। कोर्स वर्क में इसके न्यूमेरिकल एक्सक्लूड करवा दिए हुए हैं कोरोना के बाद डेल्टा ने, लेकिन एक मैं आपको करवा देता हूँ आज, और फिर उसके बाद हम रोड एस्टिमेशन पढ़ेंगे। तो ये 4.1 आपकी एग्जांपल है। इसमें ये गिवन है कि एक आपने एम्बैंकमेंट का अर्थवर्क फाइंड करना है। ये आपके पास एम्बैंकमेंट है, इसकी लेंथ गिवन है हर पोर्शन की 30 मीटर। चलता जाता है ये 30 मीटर, फिर आगे से फिर 30 मीटर और फिर 30 मीटर। हर 30 मीटर का उसने डाटा दिया हुआ है, 0 से लेके 30 मीटर। ये 0 यहाँ से और 30 मीटर यहाँ तक। इसका डाटा उसने ये दिया है कि 0 मीटर के ऊपर डेप्थ है 0.6 मीटर, यानी कि ये D1 इज इक्वल टू 0.6 मीटर। और उसके बाद 30 मीटर के ऊपर डेप्थ है 1.2 मीटर। ये 30 मीटर यहाँ पे पूरा हो जाएगा और 1.2 मीटर। इसके अलावा फिर ये आगे चलता जाता है, यहाँ पे फिगर पे शो नहीं हो रहा, लेकिन रोड ऐसी चलती जाती होती है। ये स्टेशन है 0, 30, 60, 90, 120 और 150 मीटर्स। तो ये डाटा आपके पास गिवन है। बाकी एक और चीज बताई हुई है उसने कि विड्थ ऑफ एट टॉप कितनी है, 10 मीटर। ये टॉप के ऊपर जो विड्थ है ये वाली, ये 10 मीटर है। और ये बाकी लेंथ बताई हुई है, ये तो हमें स्टेशन से भी पता चल रही है ये लेंथ। और साइड स्लोप उसने बताई हुई है, ये साइड स्लोप 2:1। स्लोप का आप सब लोगों को आइडिया है? कोई मुझे बता सकता है स्लोप, ये रेशो अगर लिखी हो तो क्या मतलब है इसका? सर हर 2 मीटर के बाद जो है 1 मीटर की हाइट जी 2:1, यानी अगर 2 मीटर आप चलते हैं तो उस तक हाइट जो बनेगी वो 1 मीटर होगी। इसका मतलब ये है 2:1 का। तो ये आपकी स्लोप आ जाएगी, ठीक है। 2:1, पहले जो नंबर लिखा होता है वो एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, और जो सेकंड पे नंबर लिखा होता है वो वाई डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक हो गया जी। ये आपकी बात हो गई हमारे पास स्लोप की। इस ये आपको पक्का होना चाहिए, स्लोप बहुत जगह पे काम आती है आपके। स्लोप का आपको एज अ सिविल इंजीनियर पता होना चाहिए। इसके साथ अगर 3:1 है तो 3 मीटर चलने के बाद 1 मीटर की हाइट, 3:2 है तो 3 मीटर चलने के बाद 2 मीटर की हाइट। तो ये स्लोप इस तरह शो करते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास ये फार्मूला एवरेज एरिया मेथड का। ये कल हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव कर लिया था। B × DM + SD² मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये क्वांटिटी फाइंड करने का, वॉल्यूम फाइंड करने का ये फार्मूला है। बी क्या चीज है हमारे पास? विड्थ एट टॉप है ये बी, ये मेंशन है फिगर में। DM क्या चीज है? मीन डेप्थ, एवरेज डेप्थ, औसत डेप्थ, यानी कि D1 + D2 डिवाइडेड बाय 2। ये D1 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे मीन डेप्थ आ जाएगी 1.2 + 1.6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आता है आपके पास 0.9। इसी तरह नेक्स्ट पोर्शन की करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आएगा आंसर 1.4। इसी तरह चलते जाएंगे, ये पोर्शन आपने ऐसे कंप्लीट कर लेना है। फिर क्या करना है, बे सेंट्रल पोर्शन की विड्थ फाइंड करनी है। ये सेंट्रल पोर्शन है इसका, ये वाला, इसकी विड्थ ये दिस बी मल्टीप्लाई बाय दिस डी। तो सिंपली बी से आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। 10 बी है आपके पास, और इस वाले कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करते जाना है, तो ये वाला कॉलम आपके पास फिल हो जाएगा। एरिया ऑफ साइड्स, इसका फार्मूला ये है SD²। ये मैंने इधर लिखना भूल गया हूँ, ये अभी लिख देता हूँ, SD²। डी क्या आपके पास? डेप्थ है, मीन डेप्थ।
इसका स्क्वायर लेना है आपने, और एस स्लोप है आपके पास, स्लोप कितनी है 2:1, 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो ये वाला कॉलम फिल हो जाएगा। टोटल एरिया क्या होगा, इनको और इनको ऐड करके ये वाला कॉलम आपके पास फिल हो जाएगा। और फिर लेंथ आपको गिवन है क्वेश्चन में 30 मीटर, तो लेंथ और टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे फार्मूला है हमारे पास, तो आपके पास क्वांटिटी निकल आएगी। ये है आपकी छोटी सी एग्जांपल 4.1। इसी तरह एग्जांपल ये एवरेज एरिया मेथड और प्रिज्मोइडल से भी सॉल्व की हुई है, और इसके क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन वो हम नहीं करेंगे क्योंकि आपके कोर्स से एक्सक्लूड करवा दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होता है, जो अगला हमारे पास चैप्टर है रोड वर्क्स का। रोड आपने असल में हाईवे इंजीनियरिंग अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ी, आप अभी सेकंड ईयर में, अगले साल जब आप आएंगे तो डिटेल में हाईवे के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं। अभी मैं जस्ट आपको सिंपल सा आइडिया देता हूँ जिससे आपको कॉस्ट एस्टिमेशन आ जाएगी रोड की करनी। बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज कुछ तो आपको पता होंगी, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। रोड बेसिकली दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है, दो शहरों को, कोई गाँव को, प्रोविंसेस को। फिर आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ये जी जनरल क्रॉस सेक्शन होता है हर रोड का। ये इतने एरिया पे रोड होती है, इसको कैरेज वे कहते हैं, जहाँ पे पेवमेंट होती है आपकी पक्की रोड। उसके साथ शोल्डर होते हैं रोड के, ये लहदा लहदा बारी बारी पढ़ेंगे हम। उसके अलावा आपके पास ड्रेनेज के लिए कुछ पोर्शन छोड़ा जाता है। ये काइंडली अपनी वीडियो बंद कर दे जान मोहम्मद साहब। उसके अलावा फिर और फ्यूचर में रोड को चौड़ा करना है या एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए भी कुछ जगह छोड़ी जाती है, उसको फ्री वे कहते हैं। तो ये टोटल मिला के रोड का क्रॉस सेक्शन बनता है। ये लाइनें ना लगाएं आप, कोई जो लगा रहा है स्लाइड्स पे, अरसलान यासीन। अच्छा, इसके इस सारे जो पोर्शन को हम कहते हैं राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे क्या चीज है, जितना एरिया गवर्नमेंट खरीदती है लोकल से, उधर के रहने वालों से, कि यहाँ से हमने रोड गुजारनी है, तो उस सारे को हम कहते हैं राइट ऑफ वे। सारा रोड का पार्ट होता है, बेशक उस पे रोड नहीं भी होती, लेकिन छोड़ा होता है रोड के लिए, उस सारे को राइट ऑफ वे कहते हैं। आगे डिटेल में बारी बारी पढ़ते हैं हम। जान मोहम्मद अपनी वीडियो मेहरबानी करें बंद कर दें। अच्छा, कंपोनेंट्स क्या क्या है रोड के, ये हम बारी बारी देखते हैं। ये सारे हैं कैरिजवे, शोल्डर, रोडवे, लेन, राइट ऑफ वे, कर्व, फुटपाथ। राइट ऑफ वे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जितना पोर्शन गवर्नमेंट एक्वायर करती है लोगों से, या जिसकी भी वो प्रॉपर्टी लैंड होती है, उसको राइट ऑफ वे कहते हैं। कैरिज वे, राइट ऑफ वे तो बहुत बड़ा होता है, इधर तक होगा, लेकिन कैरिज वे सिर्फ ये जहाँ पे पेमेंट है उसको कैरिज वे कहेंगे। जहाँ पे ट्रैफिक चलती है आपकी, उसको कैरिज वे का नाम दिया गया। अच्छा, इसके अलावा ये चीज है कर्ब। कर्ब क्या चीज है, जो आपके शोल्डर हैं या फुटपाथ हैं और जो रोड के दरमियान एक थोड़ी सी ऊंची जगह छोड़ी होती है, उसको कर्ब कहते हैं। ठीक हो गया जी। उसके अलावा हमारे पास एक चीज होती है कैम्बर। रोड में कैम्बर क्या चीज होती है, आपने अक्सर देखा होगा दरमियान से रोड ऊंची है। ऊंची क्यों रखी जाती है, बारिश होगी तो पानी फिर रोड पे खड़ा नहीं होगा अगर दरमियान से ऊंची है। इस तरह साइडों पे पानी बह के साइडों पे चला जाएगा। पानी बहुत नुकसानदेह है जी रोड के लिए। पानी किसी भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के लिए बहुत आसान है, तो इसलिए हम हमेशा ड्रेनेज या कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाते हैं कि वो पानी रोड के आसपास ना रहे, बिल्डिंग के आसपास ना रहे, कहीं साइड पे बह जाए। तो कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर होगा उसमें ड्रेनेज या नकासी जिसे उर्दू में कहते हैं, उसका लाजमी जिक्र होगा। तो रोड्स में इस तरह प्रोवाइड की जाती है, दरमियान से रोड ऊंची रखी जाती है सेंटर से, इसको कैम्बर कहते हैं। दरमियान वाले पोर्शन जिसको ऊंचा कहा जाता है ना, ऊंचा किया जाता है, उसको क्राउन का नाम भी देते हैं, CROWN। इसके मीनिंग है उर्दू में ताज के, लेकिन ये
रोड में ये वाली टर्मिनोलॉजी यूज होती है। बाकी ये साइड स्लोप्स कहते हैं, या डिटेल में पढ़ लेंगे अगले कोर्स में। उसके अलावा शोल्डर्स, एक तो ये मेन हो गया जहां से गाड़ियां गुजरनी है, फिर एक थोड़ा सा प्रॉपर इसमें बिटुमेन या असफाल्ट नहीं जाती डाली जाती शोल्डर्स में, लेकिन कंपैक्शन इसकी उतनी ही की जाती है, तो इनको शोल्डर्स कहते हैं। ये क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? ताकि जो हमारा जो सेंटर वाला पोर्शन है वो स्टेबल रहे, सेफ रहे, और किसी गाड़ी ने अगर ओवरटेक करना है तो वो इसको भी इस्तेमाल कर सकती है, वो सेफ रहेगी। और इसके अलावा छोटी व्हीकल्स हैं, जैसे आपके पास मोटर बाइक्स हैं या बाइक्स हैं, वो भी इस पे चल सकते हैं, तो ये शोल्डर्स लाजमी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये इसके हैं फैक्ट फंक्शंस ऑफ शोल्डर्स, ये शोल्डर्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आपने पढ़ने हैं तो पढ़ लीजिएगा, कोर्स में आपके नहीं है, बोल के मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा रोड्स आपके पास दो तरह की होती हैं, एक फ्लेक्सिबल कहते हैं, एक रिजिड कहते हैं। एक को फ्लेक्सिबल का मतलब है जहां पे आपकी असफाल्ट वाली पेमेंट है, और रिजिड का मतलब है जहां पे आपकी सरफेस जो है वो कंक्रीट की है। एग्जाम्पल मैं आपके देता हूँ, कोई अगर इस्लामाबाद गया है तो कश्मीर हाईवे देखी होगी उसने, उसकी दरमियान जो 3-4 लाइनें हैं वो फ्लेक्सिबल पेमेंट की है, उस पे सारी असफाल्ट डली हुई है, लेकिन जो चौथी लाइन है जिसपे अक्सर ट्रक चलते हैं वो कंक्रीट की है, तो उसको हम रिजिड पेमेंट कहेंगे। फर्क इसमें कोई नहीं है, जो सिर्फ आखिरी वाली रोड की लेयर है उधर असफाल्ट डालने की बजाय हम कंक्रीट डाल देते हैं। बाकी ये रोड की 3 लेयर्स हैं, ये भी आपके कोर्स का हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए। सब ग्रेड क्या चीज होती है जी? सब ग्रेड जो जमीन नेचुरल नेचुरल सरफेस है जमीन की, उसे सब ग्रेड का नाम दिया गया है। उसके ऊपर होती है सब बेस, जो हम बारीक बारीक मिट्टी डालते हैं। ये जरूरी नहीं है हर जगह डालें, कई जगह पे हम डालते हैं, कई जगह पे नहीं डालते। बाकी इनकी हाइट कितनी रखनी है ये लिखी हुई है, 4 से 10 इंच मिट्टी डाल के बारीक बारीक उसमें हल्की फुल्की बजरी डाल के उसको कंपैक्ट कर दिया जाता है। उसके अलावा उसके ऊपर सब बेस के ऊपर आती है आपकी बेस। ये बेस जरूरी पार्ट है इसका, रोड का, ये लाजमी होता है। उसके अलावा हमारे पास आती है वेयरिंग कोर्स। वेयरिंग कोर्स में आपके पास ये आती है असफाल्ट या बिटुमेन। और दूसरी जो तरह की रोड है रिजिड पेमेंट, उसमें ये कंक्रीट वाला पोर्शन होता है लास्ट, बाकी नीचे वाले 3 पोर्शन उसमें सेम होते हैं। यही बस इन दोनों में फर्क है, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में। ये देख लें आप, फिगर आपको समझ आ जाएगी। सर ये बेस में मट्टी डालते हैं या कंक्रीट, वो रोड़ी? रोड़ी रोड़ी, ये जो जहां तक नीचे पोर्शन है जहां तक सारी रोड़ी और पत्थर ही होगा, मिक्स किया होगा। ठीक है सर। अच्छा जी, उसके अलावा आप पाकिस्तान में देख लेते हैं किस तरह की रोड्स हैं। छोटी छोटी का मैं जिक्र नहीं करूंगा, मेन 2 तरह की रोड्स हैं पाकिस्तान में। एक नेशनल हाईवे कहते हैं एक को, जैसे हमारी जीटी रोड है, जीटी से मुराद है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको नेशनल हाईवे का नाम दिया गया है। और दूसरी हमारे पास है मोटरवेज। मुझे पहुंची है हैरी नालो। आवाज आपकी आ रही है किसी की, काइंडली माइक ऑन कर दें। ठीक है जी। आपके पास 2 तरह की हैं, नेशनल हाईवे और मोटरवेज। नेशनल हाईवेज वो होती हैं जो प्रोविंसेस को आपस में मिलाती हैं, जैसे पंजाब को सिंध से मिला रही हैं, पंजाब को केपीके से मिला रही हैं, सिंध को बलोचिस्तान से मिला रही हैं। देखिए जो ब्लू में आपको नजर आ रही हैं ये सारी आपके पास नेशनल हाईवे है। और इसी तरह कुछ पोर्शन होता है आपके पास मोटरवेज का। मोटरवेज हम क्यों बनाते हैं, नेशनल हाईवेज क्यों बनाते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। मोटरवेज हम इसलिए बनाते हैं जहाँ पे हमें हाई स्पीड मूवमेंट रिक्वायर्ड हो, कि हमने बहुत तेजी से ट्रेवल करना है, तो वहां पे हम मोटरवेज बना देते हैं। जैसे कि इस्लामाबाद और लाहौर, इनके दरमियान हमने तेजी से ट्रेवल करने की जरूरत थी, आबादी बहुत ज्यादा थी और इस्लामाबाद में काफी बंदों को काम होते थे, हमारा दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, तो इसलिए इधर मोटरवे बना दी गई। तो हाई स्पीड होती है जी मोटरवे, और इसमें
एंट्री पॉइंट्स बड़े कम होते हैं, तो गाड़ियां बहुत तेज रफ्तारी से मूव करती हैं। जो नेशनल हाईवे है उस पे आप देखेंगे हर 2-3 किलोमीटर बाद यू टर्न आ रहा होगा, 2-3 किलोमीटर बाद साइडों से गाड़ियां इंटर हो रही होंगी। तो ये बेसिकली इन दोनों में फर्क है कि जो मोटरवेज हैं उनमें एंट्री बहुत कम है, इंटरचेंज आता है कोई 60-70 किलोमीटर के बाद, लेकिन आपके पास और यू टर्न तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी। और इसी तरह आपके पास जो नेशनल हाईवे है उसमें देखें आप, एंट्री पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें यू टर्न होते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास इनमें कोई खास फर्क नहीं होता, बाकी इनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। वो अलग बात है कि हमारे मुल्क में मोटरवेज अच्छी बनती हैं और नेशनल हाईवे थोड़ी वीक होती हैं, लेकिन इनकी स्पेसिफिकेशंस में या इनके डिजाइन में कोई फर्क नहीं होता। ठीक हो गया जी। बाकी इनकी डिटेल अगर आपने पढ़नी है तो ये मैं डिफरेंट जो पाकिस्तान में है उनकी स्लाइडों में डाल दिया, आप पढ़ लीजिएगा। नेशनल हाईवेज जितनी भी है पाकिस्तान में ये उनकी मैंने डाल दी है सबकी। और इसी तरह मोटरवेज M1 M2 M3 M4 M5 की डाल दी है। जो हमारे करीब तरीन है इधर से वो है M2 इस्लामाबाद टू लाहौर मोटरवे, और M1 क्या है, इस्लामाबाद टू पिशावर। इसी तरह फिर आगे जितना मुल्क में नीचे जाते जाते हैं ये वाली आती जाती है। इसी तरह जो हमारी पिंडी वाली है ये वाली नेशनल हाईवे, तो इसका नाम है नेशनल हाईवे 5। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लंबी हाईवे है पाकिस्तान की। इसको हार्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड। अच्छा जी, ये चीजें आपकी होगी रोड्स के मुताबिक। अब थोड़ा सा एस्टिमेशन जो हमने इसके अर्थवर्क की करनी है वो उसकी 2-3 टर्मिनोलॉजीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपके पास होता है एक ओरिजिनल एस्टिमेट। ओरिजिनल एस्टिमेट हम कब लगाते हैं, जब कोई नई रोड हमने कंस्ट्रक्ट करनी हो बिल्कुल नए सिरे से, तो उसको कहते हैं ओरिजिनल एस्टिमेट। उसमें क्या क्या चीज आ जाती है, लैंड एक्विजिशन। ये सबसे जो महंगा काम है ना रोड के एस्टिमेशन में, वो सबसे ज्यादा खर्चा लैंड एक्विजिशन में होता है, जमीन की खरीदारी में होता है। ये गवर्नमेंट हमें खरीद के देती है कॉन्ट्रैक्टर को जमीन। ठीक है जी, इसको कहते हैं हम लैंड एक्विजिशन। उसके अलावा खर्चा क्या हमारे पास होता है, जो अर्थवर्क हमने करना है रोड्स में, वो हमने लास्ट लेक्चर में एम्बैंकमेंट्स और फिलिंग की फॉर्म में देख लिया था किस तरह का होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। अर्थवर्क में भी आगे आ जाते हैं, सब बेस की क्वांटिटी कैलकुलेट करना, बेस की क्वांटिटी कैलकुलेट करना। तो ये हमारी सारी नई रोड जो है उसके काम है, फॉर न्यू रोड्स। फिर उसके अलावा रोड्स की रिपेयर का काम भी बहुत चलता रहता है, तकरीबन 1 साल तक कॉन्ट्रैक्टर करता है, उसके 4 साल के बाद दोबारा रोड की रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर जब भी उसकी लाइफ डिजाइन लाइफ हो उसके बाद रोड की रिपेयर का काम शुरू हो जाता है। रिपेयर में क्या चीज आ जाती है जी, सरफेसिंग। सरफेसिंग का मतलब या रीसर्फेसिंग का मतलब है जो सिर्फ सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हटा के नई हमने असफाल्ट डाल देनी है। अक्सर आपने मोटरवे की होती हुई देखी होगी, उसको ऊपर से स्क्रैप करके नई लेयर डाल देते हैं, उसको हम रीसर्फेसिंग का नाम देते हैं। उसके अलावा हमारे पास ओवरले होता है कि पहले एक पेमेंट डाली हुई है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा और पेमेंट डाल दें तो उसे ओवरले का नाम देते हैं, डबल पेमेंट कर देते हैं। डबल ओवरले भी होता है, ट्रिपल ओवरले भी होता है कभी कभी, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो गवर्नमेंट की तरफ से, जितनी उसके ऊपर हैवी ट्रैफिक हो। अगर बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक है तो ट्रिपल ओवरले भी कर देते हैं। पहले रोड बनी हुई है उसके ऊपर और एक असफाल्ट की पेमेंट डाल दी, एक और डाल दी, तो उसको डबल ओवरले ट्रिपल ओवरले कहते हैं। अच्छा, एक होता है राइजिंग। राइजिंग जैसे नाम से जाहिर है, राइज करना, किसी चीज को उठाना हाइट में। कोई रोड है उसका लेवल साइडों साइडों पे ज्यादा चीजें बन चुकी हैं, उसका लेवल लो हो गया है तो उसमें पानी जमा होना शुरू हो जाएगा। तो पानी तो रोड के लिए बहुत खतरनाक चीज है, तो हम फिर उसका लेवल अप करते हैं, रेजिंग करते हैं। उस चीज को हम रेजिंग का नाम देते हैं। फिर रोड के लेवल को अप करना। अब कैसे किया जाता है, उसमें मजीद अर्थवर्क डालते हैं, उसमें मजीद बेस की लेयर्स डालते हैं, उसमें फिर ऊपर फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट देते हैं। और रिपेयर में हमारे पास एक चीज आती है जी,
पैच वर्क। पैच वर्क क्या चीज होती है? जो आपकी रोड में पॉट होल्स या गड्ढे पड़ जाते हैं, उसको फिलिंग के लिए हम असफाल्ट वगैरह डालते हैं या और बिटुमेन की क्वांटिटीज डालते हैं, तो उस चीज को हमने नाम दिया हुआ है पैच वर्क का। तो ये रिपेयर के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और ये कुछ ओरिजिनल एस्टीमेट की टर्मिनोलॉजीज हैं। इसके अलावा कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से पूछ लीजिएगा। बुक में 10-12 लिखी हुई हैं तकरीबन, मैंने तरतीब में तो नहीं बताई, 20-21 लिखी हुई है। तरतीब में तो नहीं बताई, लेकिन इस लेक्चर में सारी कवर हो चुकी हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे, ऑल्दो इसका न्यूमेरिकल कोई नहीं आपके कोर्स में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक करवा दूंगा ताकि आपको सेंस थोड़ी हो जाए। तो आज के लेक्चर में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मेरे से पूछ ले, नहीं तो लेक्चर हमारा हो चुका सर है। वो अ, सर आपने वो जो पीछे टेबल करवाया है हाँ, उसमें SD² वाला एक बार फिर बता दें। आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी सर हो रही है ये। ठीक है, काइंडली एक सेकंड रुक जाए, मुझे अटेंडेंस आपकी लेनी है। अभी स्क्रीन पे आपको क्या शो हो रहा है? वही एग्जांपल 4.1। ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। सोलह लड़के 15 लड़के आए हैं जी आज। ठीक है, अटेंडेंस। जी अच्छा, आप पूछिए, आप उमर। जी सर वो आप SD² वाला बता रहे थे ना, हम्म, एरिया ऑफ साइड्स जो है जी, ये कैसे फाइंड आउट करनी है? ये हमने कल डेरिवेट किया था ना उमर, उसमें इस वाली साइड को और प्लस इस वाली साइड को कर दिया था 1। ओ, जो ये ट्रायंगल बनती है ना साइड्स पे, तो ट्रायंगल को हम जी जी 1/2 बेस इंटू हाइट होती है ना इसकी, इसका फार्मूला। जी तो उसको हमने बस ऐड किया हुआ है, दिस साइड प्लस दिस साइड, तो वो 1/2 प्लस हाफ होके 1 हो गया, 1 SD² हो गया। आप लास्ट लेक्चर में ठीक है, जाएं मतलब उन दो ट्रायंगल्स का एरिया। जी, साइड्स का, उन दो ट्रायंगल्स की साइड का। ठीक है सर ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? और किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर, कोई नहीं है। ठीक है जी, अभी फिर 1-2 मिनट रहते हैं। असाइनमेंट सबने करा दिया जमा क्वांटिटी की? यस सर। यस सर। ओके जी, असाइनमेंट हो गई आपकी। और बस ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज जी। खुश रहें, आबाद रहें, स्टे सेफ। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ना उससे नहीं बोलना।